हमारा सेकेंड चैप्टर है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बेसिकली होता क्या है कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में सेक्स और जेंडर को डिफरेंटली असाइन किया जाता है। जैसे सेक्स होता है, जब हम उसको असाइन करते हैं तो वो इस तरह असाइन करते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो हम उसको असाइन इस तरह से करते हैं उसके जेनिटल्स को लेके कि ये मेल है या ये फीमेल है। ठीक है। इसी तरह हम लोग सोशली कंस्ट्रक्टेड बिहेवियर या फिर जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्शन में किस तरह से तब्दील करते हैं, वो इस तरह से करते हैं जैसे हमारे कुछ मोड्स होते हैं, हमारे कुछ फोरक्वेज होते हैं, कुछ टैबूज होते हैं जिनको हम सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनको जेंडर से रिलेट करके हम उनके आइडियाज और अजम्पशंस को एसोसिएट करवाते हैं उनके सेक्स के थ्रू। किस तरह से एसोसिएट करवाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सोसाइटी के अंदर जब भी फीमेल पैदा होती है या मेल पैदा होता है तो हम उसके रोल को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसे इस तरह का रोल प्ले करना है, उसे इस तरह के कपड़े पहनने, उसे ये बातें करनी है या ये बातें उसे नहीं करनी, कौन कौन सी बातें करनी है, किस तरह का उसको बिहेवियर रखना है और किस तरह से सोसाइटी में आना है या अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जो लड़की होती है उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि लड़कियों को ये चीज करनी पड़ती है, यानी सोसाइटी में ऐसा आपने बहुत दफा सुना होगा कि लड़कियों को ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, लड़कियों को तो ये सारे काम करने पड़ते हैं, लड़कियों को इस तरह करना पड़ता है। तो ये सोसाइटी ने कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट की हुई है हमारे बिहेवियर को लेके कि सोसाइटी के अंदर अगर आपको चलना है तो आपको इस तरह से करना है, वरना सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये हो गया हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे देखेंगे कि सोसाइटी और किस किस तरह जेंडर को इंट्रोड्यूस करवाती है या कंस्ट्रक्ट करती है। इसी तरह अगर हम मेल की बात करें तो उसमें भी यही होता है कि एक बहुत ही फेमस चीज़ है लड़कों के बारे में जो बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं है। कोई लड़का रो रहा होता है तो उसको कहा जाता है कि मर्द होके रो रहे हो, मर्द तो रोता नहीं है, और इस तरह की चीज है। ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड जेंडर जो है वो हमारे पास एक क्वेश्चन करके आता है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड जेंडर, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, पास्ट पेपर्स के अंदर दो तीन दफा रिपीट हुआ है। तो उसके अंदर बेसिकली हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि जेंडर के रोल को या जेंडर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, यानी जेंडर वर्ड को इस तरह से डीकंस्ट्रक्ट किया गया है जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह के रोल प्ले करने हैं और क्या क्या सोसाइटी के अंदर बिहेव किया करना है। ठीक है। तो उसकी थ्री डायमेंशन है, लोग किस तरह से जेंडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तीन डायमेंशंस को लेके, बॉडी, सोशल और आइडेंटिटी। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि बॉडी को लेके लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बॉडी, सोशल और आइडेंटिटी के बारे में बता देती हूँ। बॉडी के बारे में क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो अपनी बॉडी को लेके जो एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन सोसाइटी उसकी बॉडी को लेके क्या एक्सपीरियंस कर रही होती है वो एक डिफरेंट चीज होती है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है सोशल। ओके। ओके। तो इसी तरह हमारे पास आ जाता है सोशल। सोशल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जेंडर को सोसाइटी के अंदर या दुनिया के अंदर किस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसके अंदर जेंडर रोल्स आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, सोसाइटी किस तरह से नॉर्म्स को इन्फोर्स करती है, यानी सोशली क्या चल रहा होता है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा होता है, ये सारी चीजें। और फिर आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि हम आइडेंटिटी हमारी किसके अंदर लाइक लाई करती है या फॉल करती है। ऐसे हम अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के अंदर मैन और वुमेन आ जाते हैं, नॉन बाइनरी की बात करें तो जेंडर और क्यूर थ्योरी आ जाती है, और फिर अनजेंडर की बात करें तो वो लोग जो कि ए जेंडर या जेंडरलेस कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, यानी उनको अपना जेंडर पता नहीं होता, तो वो चीजें आ जाती हैं हमारे पास आइडेंटिटी के अंदर। वन बाय वन देखेंगे कि किसका क्या पर्सपेक्टिव है।
तो हमें इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सारी इसकी हेडिंग्स है, जैसे हमने हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर इसको इस तरह से डिफाइन करना है, 3 डायमेंशन करके हमने इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है एक एक पैराग्राफ में। उसके बाद हमने हेडिंग डालनी है अंडरस्टैंडिंग द बॉडी पर्सपेक्टिव। फिर तीनों को इस तरह से अलग अलग करके डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है। बॉडी पर्सपेक्टिव के अंदर होता क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन जेंडर्स एंड देयर ओन बॉडी, जो कि उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो काम कर रहा होता है या वो खुद अपनी बॉडी को किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक जेंडर होता है लेस्बियन और एक दूसरा जेंडर होता है गेस। तो उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो दूसरे लोगों से डिफरेंट होते हैं, यानी वो दिखने में हमें लड़की लग रही होती है या दिखने में हमें मेल लग रहे होते हैं, बट हमें नहीं पता कि उनके अंदर बॉडी के क्या चल रहा है, उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शन क्या है और वो अपनी बॉडी को किस तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम उनकी बॉडी को देखने में तो हम ये कह सकते हैं कि वो लड़की है या वो लड़का है, बट हमें उनके अंदर की सिचुएशन नहीं पता। तो हम उनकी बॉडी को लेके कल्चर हमारी हम उनको देके हमारा जो कल्चर है, क्योंकि बज़ाहिर वो देखने में ये दिखाई दे रहा है तो हम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस उनके साथ होती हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं। जैसे फीमेल है तो ऑब्वियसली इसकी जो शादी होगी वो मेल से ही होगी। और लाइक हमारे रिलीजन में भी ये सारी चीजें हैं कि इसके अलावा दूसरे लोगों में शादी नहीं हो सकती। जैसे पहले एक लॉ पास हुआ था हमारे पास जिसके अंदर था कि जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो आपस में जो है वो शादी कर सकते हैं, यानी कि मैरिजेस अलाउ कर दी गई थी। फिर रिलीजियस स्कॉलर्स के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है और ये सारी चीजें आई सामने। बट ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन जेंडर स्टडीज फिर भी इसको डिस्कस करती है कि हाउ दे फील एंड हाउ अदर परसीव या इंटरेक्ट। यानी दूसरे लोग जब उनसे मिलते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो ऑब्वियसली उनको एक नॉर्मल इंसान की तरह समझ रहे होते हैं, क्योंकि हम इन जेंडर्स को इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, हम इनको समझते नहीं है या हम अपनी सोसाइटी के अंदर इनको एक्सेप्ट नहीं करते। यानी वो भी इंसान है बट हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरह से हमारे पास ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं, हम उनको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं होते। जब हम उनको देखते भी हैं तो हम लोग कहते हैं कि यार इनका तो यही काम है, ये लोग तो हमेशा भीख मांगते रहते हैं और इस तरह की लोग बातें करते हैं। बट द थिंग इज कि हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हम उनके लिए स्कूल्स में जगह नहीं देते, हम उनको कहीं कमाने के लिए या किसी जॉब में अगर वो इनरोल होना चाहते हैं तो हम उन्हें इनरोल नहीं होने देते, या उनके जेंडर के लिए हमारे पास जगह नहीं होती तो उनके पास लास्ट यही ऑप्शन बचता है, बट हम फिर भी उनको इस तरह से जज कर रहे होते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है द आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव। आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव क्या होता है कि वो आइडेंटिटी जो कि इंटरनली एक्सप्लेन कर रही हो और हमारे जेंडर को नेम दे दिया गया हो, जैसे कि हमारे जेंडर के अंदर इंटरनल एक्सपीरियंस के साथ जब हम लाइक पैदा होते हैं, जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो वो जैसे ही पैदा होता है उसका इंटरनल एक्सपीरियंस और उसका जो बाहर का एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो जो सेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि जो बर्थ असाइन की हुई होती है उससे डिफरेंट होता है। यानी कि जो इंडिविजुअल होता है वो अपने जेंडर से बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होता। जैसे यहाँ पे ट्रांसजेंडर की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेंडर जब हमारे यहाँ लाइक बेबी पैदा होता है तो हमें जो है वो फौरन पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर है। यानी कि उसकी आइडेंटिटी से हम लोग को पता चल जाता है कि ये ट्रांसजेंडर है। और हमारे पास कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं जो कि पहले बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, जैसे फीमेल हो गए, मेल हो गए, बट टाइम टू टाइम वो लोग जो है वो चेंज हो जाते हैं, यानी उनके हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर वाई हार्मोन ज्यादा आ जाते हैं तो उनका जेंडर बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी कि कुछ लोग होते हैं उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि ऑपरेट करवाने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बट हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो लोगों के अंदर आइडेंटिटी को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि इसको इस तरह का रोल प्ले करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है। तो हम लोग उनकी आइडेंटिटी को भी सेट करे हुए होते हैं क्योंकि ये दिखने में इस तरह से है, इसकी आइडेंटिटी यही होनी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब कि लड़की जब हमें दिख रहा है कि वो लड़की है तो उसकी आइडेंटिटी भी हम लोग उसको लड़की बना के ही रखेंगे, भले वो ट्रांसजेंडर है, क्योंकि वो दिखने में
आपने देखा होगा कि ट्रांसजेंडर के साथ ऐसा होता है कि वो उस चीज को देखा जाता है कि वो ज्यादा किस तरफ है। अगर वो ज्यादा एक्स की तरफ होता है तो उसकी बिल्कुल आइडेंटिटी जो है वो लड़कियों वाली बना दी जाती है, बट वो अगर ज्यादा वाई की तरफ होता है तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल मेल जैसी बना दी जाती है, यानी कि उसका कोई अपना अपना वो नहीं है, उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन उसको हम हमें क्योंकि सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट करना है और उसको दिखाना है कि भाई हम तो यही दो जेंडर्स एक्सेप्ट करते हैं, अगर तुम ज्यादा इस तरफ हो तो तुम इसी तरह की आइडेंटिटी पे जाओगे, अगर तुम ज्यादा उस साइड पे हो तो तुम उसी तरह की आइडेंटिटी पे जाओगे। तो ये हमारे पास सोसाइटी के अंदर आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होता है कि सोसाइटी जो है वो जेंडर को शेप करने की कोशिश कर रही होती है। शेप करने की कोशिश किस तरह से कर रही होती है? जैसे कि कोई जेंडर अपने जेंडर से बाहर जा रहा होता है, यानी रोल या एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होता है, तो सोसाइटी अपनी अपने नॉर्म्स को बीच में लेकर आती है, अपने रोल्स एक्सपेक्टेशन को बीच में लेकर आती है और उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। जैसे हमारे पास एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेट कमिंग ऑफ होम। जैसे सोसाइटी के अंदर एक लड़की अगर घर लेट आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये बोला जाता है कि लड़की कैसे लेट आ सकती है, तो खराब है, तो आवारा है। बट एट द सेम टाइम अगर लड़का घर लेट आता है तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है कि हाँ कोई बात नहीं, दोस्तों में होगा, कोई मसला नहीं, लड़का है। और उसकी इमेज बिल्कुल भी खराब नहीं होती, उसकी इमेज पे कोई फर्क नहीं आता, यानी सोसाइटी के अंदर उसको बिल्कुल गलत समझा नहीं जाता। तो ये हमने शेप किया हुआ है जेंडर टू जेंडर, कि एक ही काम दूसरा जेंडर करे तो वो ठीक है, बट एक ही काम वही चीज लड़की करे तो वो गलत चीज कंसिडर कर दी जाती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर खाना बनाने के अंदर, यानी कि अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली का एक कल्चर होता है, उसको फॉलो किया जाता है। जैसे कि रिलीजन के अंदर या कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना कि हम लोग तो अपने खानदानों में ही शादी करते हैं, हम लोग तो ये इसी तरह की लड़की चाहिए हमें, खानदानी लड़की चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। और बहुत दफा तो कलर पे भी लोग कहते हैं कि यार ऐसा कलर होना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए। तो सोसाइटी ने जो है वो एक्सपेक्टेशंस अपनी खुद से सेट करी हुई हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम तो ऐसी लड़की से शादी करते हैं। एट द सेम टाइम अगर मेल की बात की जाए तो मेल में भी यही होता है कि हम तो डॉक्टर से ही शादी करते हैं, या हम तो इससे ही शादी करते हैं, या हम लोग इस तरह के लड़के से शादी करवाते हैं। तो इस तरह की चीजें फैमिलीज के अंदर चल रही होती हैं, और बहुत सी फैमिलीज ऐसे होती हैं जो कि रोल्स और एक्सपेक्टेशंस को इतना ज्यादा थोप देती हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत ही फेमस रोल है कुकिंग का, जो कि फीमेल के लिए वक्त किया गया है, जो कि फीमेल के लिए ही सेट किया गया सोसाइटी के अंदर। जबकि अगर हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर में काम करवाया करते थे, वो आटा गूंदा करते थे, बहुत सारे काम किया करते थे घर के, यानी कि वो मिल के काम करवाते थे। बट इस चीज को कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सिर्फ रिलीजन को अपने तौर के लिए, अपने मतलब के लिए यूज किया जाता है, दूसरी चीजों में हाईलाइट नहीं किया जाता। और इवन तो सूर्य बकरा में भी इस चीज का जिक्र है कि टाइम टू टाइम ऐसा टाइम आ जाएगा जब हमारे पास ऐसा होगा कि लोग रिलीजन को फॉलो करते हुए कहेंगे, इनकार करते हुए कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, और रिलीजन को जो है वो माना नहीं जाएगा, और उसका जो रीजन ये दिया जाएगा कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम तो ऐसा नहीं करते। तो सोसाइटी में यही चल रहा है कि कोई लड़का गलती से खाना बना भी देते तो हम लोग बहुत ज्यादा एतराज करते हैं, सोसाइटी में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसको बिल्कुल अजीब समझा जाता है कि क्या मतलब इसकी औरत कहाँ पे है, इसके घर वाली कहाँ है, वो काम क्यों नहीं कर रही, ये काम क्यों कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह की बातें होती हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स इसमें कोट की जाती हैं, जैसे एक ड्रामा है ताना बाना करके, वो वाला ड्रामा यहाँ पे कोट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो लड़का भी उसके साथ हेल्प कर रहा होता है, खाना बना रहा होता है। और एक और मूवी है की एंड का, उसके अंदर वो ये करते हैं कि अपने जो जेंडर्स होते हैं उनको मतलब ये नहीं करते कि यार आपका रोल ये है और आपका रोल वो है, उसके अलग जाके जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं, यानी लड़की जो है वो ब्रेड विनिंग का काम करती है और लड़का जो है वो घर के काम करता है। इसी तरह हमारे पास एक है
लाइक बहुत सारे ड्रामाज है, कोई भी ड्रामा यहाँ पे कोट किए जा सकते हैं, कोई भी मूवी यहाँ पे कोट की जा सकती है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ ले ताकि मैं थ्योरीज की तरफ जाऊं।